नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय सदर कार्यालय पे है, जहां क्षेत्र संख्या 19 से अपनी उम्मीदवारी पेश किए हैं जिला परिषद पद पे अजय कुमार जी। और मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र में लगातार ये बने हुए थे और इनका नाम सबसे चर्चित चेहरा में से एक है। और पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो काम पूर्व जिला परिषद ने किया, उनके कामों को कैसे आंकते हैं और इनका मुख्य एजेंडा क्या होगा, इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। सबसे पहले चंदन जी, आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। चंदन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका चुनाव में आने का मुख्य एजेंडा क्या है? चुनाव में मुख्य एजेंडा आने के लिए अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आज हमारे समाज में बहुत गरीबी है और गरीबी से जूझ रहे, जिसके तहत बिहार के बहुत सारे फंड आते हैं जो गरीब के जिनका नाम जाता है उनके घर तक नहीं पहुंच पाता है। पेपर में तो रहता है लेकिन उनके घर तक नहीं पहुंचता है। तो मैं इस पे कुछ अभी कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर मैं जीतता हूँ या इस पद पे मैं आता हूँ तो मैं सबसे पहला मैं चाहूँगा कि जो सरकार से जो भी फंड आता है वो समाज के हित में जिसका नाम हो वहीं तक जाना चाहिए। इसके अंदर में भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे। मेरा मकसद समाज के लिए पहला हित रहेगा। सर, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो पूरे बिहार में आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार पंचायती चुनाव में केंद्र बिंदु रहा है। इंदिरा आवास में घूस की जो बात हो रही थी, जो लगातार आप देखेंगे शौचालय हो, इंदिरा आवास हो, मनरेगा हो, इसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, यदि आपको मौका मिलता है क्या इस पे चोट हो पाएगा? जी बिल्कुल हो पाएगा। देखिए, इंदिरा आवास की बात करें, चाहे सात निश्चय योजना की बात करें, चाहे जल नल योजना की बात करें, सरकार अपनी काम कर देते हैं। लेकिन जो हमारे कर्मचारी होते हैं, जो हमारे काम करने वाले जो सहयोगी होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं खोट होती है, जिसके वजह से हमारे समाज में उचित जो चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। निश्चित तौर पे अगर मुझे मौका मिलता है तो इसके ऊपर मैं काम करूंगा और निश्चित तौर पे काम करूंगा, क्योंकि जनता हमें अगर चुनती है तो हम जनता के लिए एक सेवक का तरह काम करेंगे। ये मैं अपने आप में निश्चय ठान के मैं इस कदम को मैं उठाया हूं कि मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 से मैं उम्मीदवार दूंगा और मैं प्रयास करूंगा इस उम्मीदवारी को मैं वहां तक ले जाऊं जहां तक एक इंसान की इच्छा होती है कि मैं जीत दर्ज करूं और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करूं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आप ही के क्षेत्र संख्या में पड़ता है रूपनगर। जी सर। और वहाँ वार्ड नंबर 3 आप में रूपनगर नहीं है, सिमरिया एक है। तो मैं बहुत जगह जाता हूँ, ऐसे समाज हैं जिसे आप एससी समाज भी कहते हैं और उनके घरों तक सदियों से अंधेरा है। उनको ना जमीन मिला है, ना मकान मिला है। यदि आपको मौका मिलता है तो क्या उनका सवाल, क्या उनके तक सुविधाएं आप पहुंचा पाएंगे? जी देखिए, इतना ही बात नहीं है। हम अगर उस पद पे जाते हैं तो मैं सहयोग करूंगा, प्रयास करूंगा और प्रयास ऐसी होना चाहिए कि निश्चितता तौर पे होनी चाहिए कि उनको सारी सुविधा जो सरकार के तरफ से है वो मिलनी चाहिए। उसके अलावे भी बहुत सारे चीज़ें हैं। आज लाइट लगता है, लाइट को खोल लिया जाता है। सोलर लाइट लगा, सोलर लाइट को देखने वाला कोई नहीं। ऐसे बहुत सारा काम है। हमारे समाज के अंदर में एम्बुलेंस की आवश्यकता है। ब्लॉक में लगा रहता है, सड़ जाता है, लेकिन हमारे समाज तक नहीं पहुंचता है। उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे विकास के मुद्दा है जिसको मैं अभी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये मेरी सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि हमारे समाज में जो आज गरीबी से जूझ रहे हैं उनके लिए हम जितना सपोर्ट करेंगे। आप अंततः अपने जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से अपील अभी मैं क्या करूंगा, मैं यही कहूँगा कि वोट आज के डेट में जो लोग डालते हैं वो आधा से ज़्यादा वोट किसी के कहने पे डाला जाता है। मैं जनता से इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी वोट वो खुद अपने मर्जी से करे और वो सोच समझ के करे कि किनको वोट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार हो तो जाते हैं लेकिन जीतने के बाद समाज में घूमने तक नहीं जाते हैं। बाढ़ आता है, बाढ़ में देखने तक नहीं जाते हैं। बच्चे रो रहे हैं, बूढ़ी रो रहे हैं, डेथ कर जाते हैं, डूब जाते हैं, नाव का व्यवस्था नहीं है, किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की घटना में उम्मीदवार को चढ़ बढ़ के भाग लेना चाहिए, जो ऐसा नहीं देखने को मिला है। मैं प्रयास ये करूंगा कि ऐसे मौके पे जरूर मैं आऊँगा। पिछले बार भी मैं आया हूँ। मैं अपने बारे में बुराई करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर मेरी ये ख्वाहिश रहेगी, मेरी ये इच्छा रहेगी कि समाज के हित में मैं हमेशा काम करूँ, चाहे किसी तरह का काम हो, समाज के लिए जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बता दूं कि चंदन जी अमरपुर से आते हैं और बरौनी ब्लॉक अंतर्गत क्षेत्र संख्या 19 से इन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है
और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी 7वें आसमान पे है। सभी प्रत्याशी अपना अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। वादे और इरादे की झड़ी लग चुकी है और ये वक्त ही बताएगा कि किनके वादों में कितना दम है, किनकी तैयारी में कितना दम है, जनता किनको बहुमत देती है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं रवि मेहता बेगूसराय बिहार से।